नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में 76 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़ी। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 4 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1217। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग तेजी से प्रौद्योगिकी के साथ ढल रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कृषि में सुधार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा, जिसका उपयोग छात्रों और किसानों द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर उन्हें खुशी हुई। इससे शिक्षा, डिजिटल भुगतान और बहुत कुछ हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में 76 करोड़ 25 लाख रुपए की विकास योजनाओं के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें धनसर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 करोड़ 14 लाख रुपए से बनी सड़क का लोकार्पण और करीब 4 करोड़ रुपए से बने घ्यान सोजला संपर्क मार्ग का स्तरोन्नयन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने हाटकोटी में बनने वाले 66 kV विद्युत सब स्टेशन और सरस्वती नगर महाविद्यालय में करीब 8.5 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले ऑडिटोरियम का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में नाबार्ड के तहत 14 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिन पर 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयराम ठाकुर ने बताया कि बागवानों के लिए नेपाल के अलावा सिरमौर, मंडी व चंबा जिलों से भी पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नई योजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम को आज हमने इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा और आज से मैं समझता हूं आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और कुल मिलाकर के राशि अगर हम सारी मिलाएं उद्घाटन और शिलान्यास की, ये राशि लगभग 76 करोड़ से ऊपर बढ़ी। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दें। जहां 15 फाउंडेशन स्टोन हुए, शिलान्यास के कार्यक्रम हुए और वहीं पर 10 हमारे जो है वो उद्घाटन के कार्यक्रम। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और सांसद सुरेश कश्यप भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिस पर करीब 451 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इन उद्योगों को स्वीकृति प्रदान की गई। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी को देखते हुए सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है और इन उद्योगों में करीब 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी सी.पाल रासू ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों पर दस्तावेजी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्यपाल ने विभाग द्वारा तैयार किए गए आलेख का लोकार्पण किया, जिसमें वर्ष 1951 से लेकर अभी तक हुए सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों का ब्यौरा संकलित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सर्वाधिक 72.42% मतदान दर्ज किया गया, जिसके लिए निर्वाचन विभाग बधाई का पात्र है। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने के लिए निर्वाचन विभाग के प्रयासों को सराहा।
केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम दुनिया भर के उद्यमियों को भारत में निवेश का अवसर भी प्रदान करता है। बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में व्यावसायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पीपीई और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 63% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता से लड़ रहा है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.54% है, जो विश्व में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बेहतर समन्वय के साथ कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1217 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 4 नए मामले आए हैं। इनमें कांगड़ा जिले में 3 और मंडी में 1 मामला आया है। राज्य में आज 3 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं और प्रदेश में अब कुल 926 कोरोना मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 267 सक्रिय मामले हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सोलन जिले में सर्वाधिक 84, कांगड़ा में 44 और हमीरपुर जिले में 28 सक्रिय कोरोना मामले हैं। इस बीच मंडी जिले में बल्ह क्षेत्र के कुम्मी गांव में कोरोना मामले आने के बाद वार्ड नंबर 3 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी जिले में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली थाना प्लोग हाइड्रो बिजली परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने आज मंडी में बताया कि 191 मेगावाट इस परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए ब्यास नदी पर 107 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया है। थाना पलोन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट की भारत सरकार ने पर्यावरण मंजूरी पहले दे दी और फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम जो बाकी बचा है, जैसे ये पूरा होगा उसके तुरंत बाद अन्य काम शुरू कर दिए जाए। और मैं मंडी सदर के वासियों को बधाई दूंगा। ये लंबे अरसे से उनकी डिमांड पेंडिंग पड़ी थी, उस डिमांड को आज माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के अरला में नवजात बेटियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिंग अनुपात में समानता लाने और लिंग भेद को समाप्त करने के लिए बेटी है अनमोल जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवार में जन्मी केवल 2 बेटियों तक 12,000 रुपए की एफडीआर और 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस अवसर पर परमार ने 10 बेटियों को जन कल्याण कमेटी की ओर से 51,100 रुपए की एफडीआर भेंट की। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी को लेकर अनलॉक के दूसरे चरण में प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह खोलने के विरोध में आज राज्य सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक देश में कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता, पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राठौर ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने और राशन की सब्सिडी से बाहर किए गए एपीएल परिवारों को फिर से बीपीएल सूची में शामिल करने की मांग की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में 76 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़ी। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 4 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1217। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।